नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में चलता रहता है कि क्या हिंदू धर्म में कर्म का क्या महत्व है और कर्म के अनुसार क्या फल मिलता है। हिंदू धर्म में कर्म का महत्व बहुत ही उच्च होता है। हमारे कर्म जीवन के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें उसके फल मिलते हैं। हिंदू धर्म में कर्म के द्वारा दो तरह के फल मिलते हैं। एक तो उनका प्रत्यक्ष फल यानी कर्म करने के बाद उसका सीधा परिणाम हमें मिलता है। दूसरा फल उसका अतिरिक्त होता है यानी उसका भविष्य में हमारे साथ जुड़े अनुभव और घटनाओं के रूप में हमें मिलता है। यदि हम सदा अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा का विकास होता है और जो अच्छी तरह से समझ, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और धार्मिकता के गुणों से भर जाता है। यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ बनाता है। दूसरी ओर अशुभ कर्म हमें दुख और अन्याय का सामना करना पड़ता है। बुरे कर्म हमें आध्यात्मिक रूप से असंतुलित करते हैं और इससे हमारे मन में असामान्य तनाव और त्रुटियां का संचार होता है। यह हमारी आत्मा के विकास को रोकता है और हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लाभ के साथ साथ हमारे आत्मा के विकास में भी मदद करते रहे। हमें अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए और सदा सत्य और निष्काम भाव से काम करना चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म में कर्म का महत्व बहुत उच्च होता है और हमें सदा धार्मिक एवं उच्च मूल्यों पर आधारित अच्छे कर्म करने की सलाह दी जाती है। अच्छे कर्म हमें संतोष, शांति, समृद्धि और सुख का अनुभव करवाते हैं। वह हमारी आत्मा को विकसित करते हैं और हमें एक सामान्य एवं संतुलित जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरी ओर बुरे कर्म हमें असंतुलित करते हैं, हमारी आत्मा के विकास को रोकते हैं और हमारे मन में असामान्य तनाव और त्रुटियों का संचार करते हैं। बुरे कर्म हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं और हमें दुख, तनाव, चिंता और उदासीनता का अनुभव करवाते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लाभ के साथ साथ हमारे आत्मा के विकास में भी मदद करते हैं। हमें अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए और सदा सत्य और निष्काम भाव से काम करना चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म में कर्म का महत्व बहुत उच्च होता है और हमें सदा धार्मिक एवं उच्च मूल्यों पर आधारित अच्छे कर्म करने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में कर्म का महत्व बहुत उच्च होता है क्योंकि कर्म हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। हमारे कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमें सफलता, संतुष्टि, शांति और समृद्धि का अनुभव करवाते हैं जबकि बुरे कर्म दुख, चिंता, तनाव और उदासीनता का संचार करते हैं। वहीं हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हमें सदा धार्मिक एवं उच्च मूल्यों पर आधारित अच्छे कर्म करने की सलाह दी जाती है। वहीं हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमें कैसे पता चले कि अच्छे कर्म क्या हैं और बुरे कर्म क्या हैं? हमें अच्छे और बुरे कर्म के बारे में समझने के लिए वेदों, पुराण, उपनिषदों और भगवत गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों और सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छे कर्म की श्रेणी में नेकी, दया, समाज सेवा, ईमानदारी, विश्वास, सत्य, धर्मचरण, गुरु सेवा, मानवता और अन्य आदर्शों के अनुसार अपने कर्म करने से हमें अच्छे कर्म कर सकते हैं। दूसरी ओर बुरे कर्म की श्रेणी में हमारे अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, अहिंसा, असत्य, दुष्ट विचार और अधम कर्म जैसे शामिल होते हैं। इसलिए हमें सदा सत्य, निष्कामता, आत्मसमर्पण और उच्च मूल्यों का अनुसरण करते हुए अपने कर्म करना चाहिए। हमेशा अपने कर्मों को नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों के साथ साथ अच्छा और बुरा अनुभव होता है। जब हम नेक काम करते हैं तो हमें संतोष और आनंद का अनुभव होता है। वहीं जब हम बुरे काम करने से तो हमें दुख और असंतोष का अनुभव होता है।
हमारे कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों के आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसलिए हमें हमारी आत्मा में शुद्धता और सकारात्मकता का अनुभव होता है। वहीं अधम कर्मों से हमारी आत्मा को अशुद्धता और नकारात्मक का अनुभव होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे भविष्य के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो कुछ आज करते हैं उसका हमें बाद में फल मिलता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें संतोषजनक और सकारात्मक फल मिलता है, वहीं बुरे कर्म में हमें दुखद फल मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। नैतिक मूल्य में सत्य, अहिंसा, धर्म, अधिकार, स्वाधीनता और सम्मान शामिल है। आध्यात्मिक सिद्धांतों में ईश्वर के प्रति विश्वास, दया, करुणा, कर्म योग, ज्ञान और भक्ति शामिल होते हैं। आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार हमारे कर्म हमें नहीं बल्कि हमारी आत्मा को बदलते हैं। अच्छे कर्म हमें उज्जवल और आनंदमय आत्मा का अनुभव करवाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और उदासीनता का अनुभव कराते हैं। इसलिए हमें नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर हमें कर्मों को मूल्यांकन करते हुए संतुलित और उचित कर्मों को चुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी कोई भी प्रश्न हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।